जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवीडियोस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शम्स खान की एक सैनिक यूं ही भावनाओं में बह गए और उन्होंने प्रशंसा करते हुए बोला कि वो मुझे तो लगता था कि वो आपसे ज्यादा वीर है, लेकिन नहीं, तो चूहे समान निकले। देखिए आपसे कितने डर गए और सब कुछ आपके नाम कर दिया। तुमको ऐसा लगता है? तुमको ऐसा लगता है इसको रेत में, तपती रेत में डालना है? वो उनको वैसी ही सजा सुनाई गई जैसे नरक में नहीं सुनाई जाती। गरम तेल में डाल देना पकौड़े तो इसको तपती रेत में डालना और तब तक डाले रहना जब तक इसके शरीर का सारा पानी सूख न जाए। थोड़ा सा बुद्धि आए इनको। जो खरबूजे जैसा सर है उसमें अखरोट जैसी बुद्धि लेके न चले। किस प्रकार से हमने इनको भर्ती किया है, ये तो भर्ती के लायक ही नहीं। छावनी में रहने लायक नहीं है ये बंदा। कोई दूर कहीं रेगिस्तान में डाल के आओ। अच्छा, एपिसोड में एक गुप्तचर भी हमें दिखा, जिस अकॉर्डिंग अभी दिखाया जा रहा है सीरीज में, तो लग तो रहा है कि गुप्तचर देवीदास दादा जिनको बहुत मानते थे अपने प्रताप, तो प्रताप को बचपन से देख रहे हैं, वो उनको ले जाते हुए उनके सर पे हाथ से छाव करके लेके जा रहे हैं। मतलब प्रेम अतुल्य है, लेकिन उसके बाद भी वो दगाबाजी पता नहीं कहां से खून में सवार हो गई। यूं कहे तो उनको शील्ड का काम मतलब उनके लिए कर रहे हैं कि हाँ उनको लेके गए हैं। अगर मान लीजिए उदय सिंह जी को भनक भी लग जाती है तो हाँ मैं तो अपने पुत्र को लेके ही आया। तो तंबू में जो भी बातें हुई, किस प्रकार से आक्रमण करना है, युद्ध करना है, वो सब सुन रहे हैं। अभी तिथि नहीं गया, तिथि नहीं ज्ञात हो पाई, बस युद्ध की सूचना मिल गई। तिथि एक लिंगनाथ महाराज जी कब बताएंगे, कैसे उसकी सूचना मिलेगी, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 5। आज से 4 दिन बाद अगली एकादशी को होगा युद्ध, होगा युद्ध, होगा युद्ध। शम्स खान की सेना का मनोबल कमजोर हुआ है। उसकी सेना कई दिनों से अपने मुल्क से दूर है, इसलिए थक चुकी है। शम्स खान की सेना बड़ी जरूर है लेकिन कमजोर है, और इसी समय का हमें कब से इंतजार है। हमारी सेना छोटी लेकिन उत्साह से भरी हुई है। क्या आप सब लोग अपनी धरती, अपनी मातृभूमि शत्रुओं के हाथ से वापस लेने के लिए तैयार है? तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। ध्यान रहे, ये योजना गोपनीय है, किसी को भी इसकी खबर न होने पाए। अगर इस योजना की भनक भी बाहर पड़ गई तो हम सबका बलिदान व्यर्थ जा सकता है। फौजीराज, क्या हुआ दादा? फौजीराज हमें यहाँ से चलना होगा। किंतु राजीराज तो अभी तक आए ही नहीं, हमें क्षमा मांगनी है ना उनसे। समझने की कोशिश करें फौजीराज, हमारी तबीयत अचानक से बिगड़ रही है। हालत और बिगड़ने से पहले मुझे आपको किले तक ले जाना होगा, नहीं तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। आइए चलिए फौजीराज। ठहरो आदिल खान।
बोलो आदिल खान, बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो। आपका अंदाजा सही निकला सरदार। हमें खबर मिली है उदय सिंह अपने सामंतों के साथ खुफिया बैठक कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। आदिल खान, हमारा एक बड़ा ही काबिल जासूस वहाँ है जो हमें तफसील से वहाँ की सारी खबरें बता देगा। दादा, तबीयत ठीक नहीं है तो पहले राजवैद्य को दिखा ले। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। दादा, ये आपका। आप चलिए, हम आते हैं। अच्छा, वो जो शम्स खान की छावनी में घुसने के लिए प्रवेश पत्र है, वे क्या हमारे लोगों को भी दिए गए हैं? नहीं बाबूजी राज, हम तो छावनी की धूल छूना भी अपमान समझते हैं। उसके प्रवेश पत्र क्यों लेंगे हम? फिर शम्स खान का प्रवेश पत्र दादा देवीदास के पास क्यों था? कहीं दाजीराज का सबसे विश्वास पात्र सेवक ही शम्स खान का जासूस? प्रताप, छोटी मासा, अपनी मासा को कहीं देखा है? जीजा पूजा में होंगी। क्या हुआ? छोटी मासा, हमने अभी अभी कुछ ऐसा देखा है जिससे हमें लगता है कि अनर्थ होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। छोटी मासा। कुंवर जी, पहले सांस तो लीजिए। क्या हुआ? क्या देख लिया आपने? क्या रोकना चाहते हैं? हमें बताइए। हम स्वयं जब तक पूरी तरह से निश्चित ना हो जाए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे छोटी मासा। लेकिन हमें इस अनहोनी को होने से पहले रोकना होगा छोटी मासा। देखिए कुंवर जी, कुछ भी हो, आपको राणा जी के आने की प्रतीक्षा करनी हो। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी छोटी मासा। अच्छा ठीक है, जाइए। जो आपकी आत्मा को ठीक लगे कीजिए। हम आपकी राह में नहीं आएंगे। धन्यवाद छोटी मासा। नहीं बाबूजी राज, हथियार बंद रक्षक के बिना नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। हम आदेशों में बंधे हैं बाबूजी राज। ठीक है, बंधे रहो इन आदेशों से। हमें ही कुछ करना होगा। हमें क्षमा कर दीजिएगा दाजीराज, परिस्थितियां फिर एक बार हमें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए विवश कर रही है।
पाते हुक्म? हमें अभी अभी ऐसा लगा जैसे कुंवर प्रताप ने इस किले की दीवार फांदी। नहीं हुक्म, दरबार में जो कुछ हो चुका है उसके बाद बाबूजी राज ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। एक साथ दो जगह नौकरी नहीं की जा सकती। दो जगह के आईडी कार्ड क्या कर रहे हैं? उनको दरअसल एक कैरी लेने जब गए थे प्रताप, तो उनको वहां पे देखा कि शम्स खान की छावनी में जब प्रवेश किया जाता है तो जब तक प्रवेश पत्र ना देखा जाए तब तक किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। वैसा ही सेम टू सेम हूबहू प्रवेश पत्र उनको अपने देवीदास दादा के पास में। तो कहीं ना कहीं गुप्तचर वाली भनक जो होती है वो तो लगी जाती है। जिस तरीके की उनकी हरकतें थी, जो उनका व्यवहार चल रहा था पूरे सफर के दौरान, उनके फेस के एक्सप्रेशंस हो गए। सडन वो उस तंबू के बाहर से सुनते हुए वापस आए कि मेरी तबीयत थोड़ी अचानक खराब हो गई है, जल्दी से जल्दी यहाँ से प्रस्थान करिए। उसके बाद महल पहुंचते ही उनकी तबीयत अचानक से सही हो जाना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि जो सबसे विश्वासपात्र सैनिक है वही शम्स खान का जासूस सूचक। अपने ही लोग दगा देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अब देखना यह है कि मुझे तो अभी ऐसा लग रहा था कि ये जाएंगे उदय सिंह जी के पास बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या घटित होने वाला है वो अभी हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है। क्या ड्रामेटिक दिखाया गया है कि वो दीवार फांद कर बाहर चले गए हैं और उनके पिताश्री आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनको सूचना नहीं प्रदान की। करना क्या चाहते हैं अब देखना ये है कि क्या दीवार से घूम के वापस वो आएंगे। जाना तो वहीं चाह रहे थे, लेकिन अब बाहर चले गए तो अंदर नहीं आना, अंदर चले तो बाहर। ऐसा कुछ है क्या? या खुद ही उसका तोड़ निकालेंगे कि हाँ पूरा ओपन करने के बाद सारा काला चिट्ठा। मतलब उन्होंने कहा ना, जब तक मैं खुद संतुष्ट ना हो जाऊं तब तक मैं इस बारे में किसी को बता नहीं सकता। देखते हैं आगे किस प्रकार से दिखाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।